शुएब हैं, उनसे फिर गुजारिश करेंगे आप सुकून के साथ तशरीफ रखे रहिए, हम आपको सुनवाएंगे। इस वक्त तो मैं 3 बच्चे मदरसा मदीनतुल उलूम से हाफिज कुरान हुए हैं और 7 बच्चियां इस वक्त 3 बच्चों की दस्तारबंदी होगी और जो 7 लड़कियां आलिमाए बनी हैं उनकी दस्तारबंदी उस नशिस्त में होगी जो सुबह को यहाँ 8 बजे से होगी और वो सिर्फ औरतों के लिए होगी। तो 6 बच्चियां 7 बच्चियां हैं जिनकी सुबह में दस्तारबंदी होनी है। इस वक्त 3 बच्चे हैं, हाफिज मोहम्मद अबूजर इब्न कारी शमीम अहमद, हाफिज तहसीन अहमद इब्न मोहम्मद अकरम साहब कोट कादर, हाफिज मोहम्मद साहिल इब्न मोहम्मद सलीम साहब कोट कादर। स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम ही उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों की दस्तारबंदी कर दें, अपना दस्त शफकत इनके सरों पर रख दें, इन्हें अपनी दुआओं से नवाज दें। हाफिज मोहम्मद अबूजर खड़े हो जाएं, हाफिज तहसीन, हाफिज साहिब, हाँ आप बैठ जाएं, जो ये दूर तक खड़े हैं बैठ जाइए। हम अभी कई शायरों को आपको सुनवाएंगे, तारिक जमील को भी आपको सुनना है, औरों को भी आपको सुनना है, लेकिन इससे पहले हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी नसीहतें हमें सुननी है। ये मदरसा मदीनतुल उलूम कोट कादर की मेहनत के 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए और 7 लड़कियां आलिमाएं हैं, उनकी खत्म बुखारी है और उन्हें दस्तारबंदी दी जानी है। मुबारकबाद पेश करूंगा मदरसे के तमाम अरकान कमेटी, मदरसे के तमाम जिम्मेदार और मौलाना मुनाजिर आसम साहिब, मदरसे के तमाम असातिज़ा हजार हजार मुबारकबाद के लायक हैं कि उनकी मेहनतें रंग ला रही हैं। और आप सब कोट कादर के जितने भी रहने वाले हैं बेपनाह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस मदरसे का भरपूर ताउन करते हैं उसका फल आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा तरीके पर चल रहा है, अल्लाह मजीद तरक्कियात से नवाजे। ये भाई बैठ जाएं आप, ये स्टेज तो वैसे हिल रहा है, मेजे हिल रही इसकी। मैं गुजारिश कर लूं कि बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियां मनाती हैं, वो जिन राहों से आते हैं वो राहें मुस्कुराती हैं, वही अब रूबरू होंगे हमारे देखना यारो, फजाएं जिनके अंदाजे बयां पर झूम जाती हैं। गुजारिश कर रहा हूँ नमूना इस्लाफ हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहिब दामत बरकातुहू, आप तशरीफ लाएं, अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन
इन कुन्न फीका फला अलैका इन फातक मिनद दुनिया हिफ्ज़ु अमानतिन व सिद्क़ु हदीसिन व हुस्नु खलीक़तिन व इफ़्फ़तु लुक़मतिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इजलास के सरपरस्त और सदर ज़ीवकार, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम और मेरे बहुत ही काबिल कद्र दीनी और ईमानी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इंसानों पर जो करम फरमाए हैं, जो इनाम और एहसान उन्हें अता फरमाए हैं, उन इनामात में अल्लाह का सबसे कीमती इनाम और सबसे बेशकीमत एहसान उसका ये पसंदीदा दीन इस्लाम है, जिससे उसने हमें सरफराज फरमाया। नेमतें तो अल्लाह की बेशुमार हैं, एहसानात अल्लाह के बेहद बेहिसाब हैं, लेकिन वो एहसान, वो इनाम जिसके हम सब मोहताज थे, जिसके बगैर न हमारी दुनिया कामयाब थी न आखिरत कामयाब थी, वो एहसान अल्लाह का यही दीन है जो उसने कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमें अता फरमाया, जिसके तुफैल हमें हिदायत मिली, ईमान मिला, अल्लाह की मर्जियात और नामर्जियात से वाकफियत मिली। अगर ये दीन हमें न मिलता तो न ईमान मिलता, न हिदायत मिलती, न अल्लाह की मर्जी और नामर्जी मालूम होती, और हम कुफ्र में, शिर्क में, जलालत और गुमराही में पड़े रहते, उनकी दलदलों में फंसे रहते। न तौहीद का जाम हमें मिलता, अपनी इस मुकद्दस पेशानी को न जाने कितनी चौखटों पर, कितने स्थानों पर, कितने दरों पर, कितने कंकरों और पत्थरों के आगे हम झुका रहे होते और अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रहे होते। लेकिन करम है उस पाक परवरदिगार का, शुक्र है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने महज अपने फजल खास से, बगैर हमारी किसी जिद्दोजहद के, बगैर हमारी किसी दौड़ धूप के, बगैर हमारे किसी मुतालबे के, उस रब्बुल आलमीन ने अपने करम और फजल से हमें हिदायत से नवाजा, दीन से नवाजा, शरीयत इस्लामिया जैसी शरीयत अता फरमाई। अल्लाह के इस इनाम पर अगर हम सारी जिंदगी भी सजदे में पड़े रहे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। इस नेमत का एहसास, इसकी कद्र कीमत और इसकी अहमियत का अंदाजा हमें उस दिन होगा जब कयामत का मैदान सजा हुआ होगा और इस कलमे की बुनियाद पर, इस ईमान की बुनियाद पर लोगों को जन्नत में दाखिला मिल रहा होगा और जहन्नम के हमेशा के अजाब से उन्हें नजात मिल रही हो। और हम अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि जो बगैर दीनो ईमान के हैं उनको हमेशा हमेश के लिए किस तरह घसीट करके जहन्नम रसीद किया जा रहा है, किस तरह जहन्नम की झुलसती हुई आग में फेंका जा रहा है, भड़कते हुए शोलों के हवाले किया जा रहा है,
उस दिन हमें एहसास होगा और उस दिन हमें पता चलेगा कि ईमान की कीमत क्या थी, ये दीन कितना कीमती खजाना था जिससे अल्लाह ताला ने हमें फ्री में मुफ्त में माला माल कर दिया था, जो घर में बैठे बिठाए विरासत में हमें हाथ आ गया। अभी तो हमें दीन की अहमियत का अंदाजा नहीं, अभी हमें दीन की कद्र और कीमत का पता नहीं, अभी तो हम दीन को वो हैसियत, दीन की वो हैसियत नहीं समझते जो अल्लाह ने इसको अता की है। लेकिन कल आंखें बंद होने के बाद एक एक फर्द को इसका अंदाजा हो जाए। लेकिन अल्लाह के जो खुशनसीब बंदे होते हैं, जो खुशकिस्मत बंदे होते हैं, जो अक्लमंद और समझदार बंदे होते हैं, वो वक्त गुजरने के बाद नहीं, वक्त के आने से पहले, वक्त निकलने से पहले ही समझ जाते हैं कि हाँ, अल्लाह की ये नेमत कितनी अहम है, कितनी कीमती है और हमें इसकी कितनी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, कैसी कदरदानी करनी चाहिए, कैसे इसके हुकूक पूरे करने चाहिए, कैसे इसके तकाज़ों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे इसको खूब समझते हैं और फिर वो अपनी जिंदगी अल्लाह की मंशा के मुताबिक, अल्लाह के रसूल की मंशा के मुताबिक, इस कुरान और सुन्नत के अहकाम के मुताबिक और इस दीन की तालीमात के मुताबिक बसर करते हैं। और यूं उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उनकी आखिरत भी संवर जाती है, वो आखिरत में भी फौज व फलाह को और कामयाबी को पहुंच जाता है। लेकिन जो बेअकल होते हैं, जो नादान होते हैं, जो ना समझ होते हैं, जिनकी तकदीर और किस्मत खराब होती है, वो दीन से दूर रह करके जिंदगी गुजार, अल्लाह का बंदा बनकर के नहीं, नफ्स का बंदा बनकर के, शैतान का बंदा बनकर के जिंदगी गुजार। उनकी सुबह, उनकी शाम, उनका दिन, उनकी रात अल्लाह के अहकाम के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजर, और फिर वो दुनिया में भी पछताते हैं और आखिरत जब उनकी खराब होती है तो आखिरत में भी सिवाय पछताते और अफसोस के उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। अब फैसला हमें करना है कि हमें खुशकिस्मतों में शामिल होना है या बदकिस्मतों में, हमें अपनी तकदीर अच्छी रखनी है या बुरी। और ये किस चीज पर मौकूफ है? ये मौकूफ है अमल पर। हर चीज का जरिया अमल बनना है। अच्छे अमाल बंदा करता है तो नताइज अच्छे निकलते हैं, अंजाम अच्छा होता है। अमाल बुरे होते हैं तो नतीजा भी बुरा निकलता है, उसका अंजाम भी बुरा होता है। अल्लाह ताला ने कामयाबी और नाकामी का दारो मदार ईमान और अमल पर रख दिया। जो अल्लाह पर ईमान ले आया और जिसने अमल सालिह कर लिया, नेक अमाल से अपनी जिंदगी को सजा लिया, अपने नामे अमाल को भर लिया, उसने दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अपने दामन में समेट ली। और जो ईमान ही नहीं लाया, या ईमान तो लाया मगर उसने अमाल नहीं किए, अमल से दूर रहा, तो उसकी कामयाबी खतरे में है। अगर ईमान में वो मुखलिस है तो कभी न कभी उसे मंजिल तो मिल जाएगी, लेकिन गुनाहों की सजा भुगतने के लिए, अपने करतूतों का अंजाम भुगतने के लिए, अगर अल्लाह ने गुनाह माफ नहीं किए तो जहन्नम की हवा भी खानी पड़ेगी। उसकी 70 गुना ज्यादा गर्म आग से भी सामना करना पड़ेगा। उसकी खौफनाक वादियों और घाटियों में भी गिरना पड़ेगा। चेहरे को झुलसा देने वाली उसकी तपिश और तमाज़त का भी मुकाबला करना पड़ेगा। अल्लाह के गैज़ व गज़ब का भी सामना करना पड़ेगा, और वो इन चीजों से कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं पाए। उस दिन तो सिर्फ
वही बचेगा जिस पर मालिक रहम कर दे, रब्बुल आलमीन को जिस पर तरस आ जाएगा, वो जिसे अपनी रहमत से नवाज देगा। वरना जो बददीनी की, बदकारी की, गफलत और सुस्ती की जिंदगी गुजार करके दुनिया से गए होंगे, वो खतरे में ही होंगे कि जहन्नम में अब गिरे तब गिरे, अब गिरे तब गिरे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आप को खतरे में डालने से पहले कि हमारी इज्जत खतरे में पड़े, हमारी जन्नत खतरे में पड़े, राहत और सुकून खतरे में पड़े, कितना अच्छा होगा कि हम दुनिया में ही बात को समझ लें, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लें, वक्त रहते हुए, जिंदगी बाकी रहते हुए, जिस्म में जान, ताकत और कुव्वत बाकी रहते हुए हम हकीकत को पहचान लें, इस दुनिया, इस फानी दुनिया की हकीकत को पहचान लें, आखिरत के फलसफे को समझ लें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी खैर है। जिसने जितनी जल्दी बात समझ ली और जितनी जल्दी अपनी गंदी जिंदगी से तौबा कर ली और अपने अंदर वो कुरानी और ईमानी सिफात पैदा कर ली जो अल्लाह और उसका रसूल देखना चाहता है, वो इतना ही ज्यादा अक्लमंद, इतना ही ज्यादा समझदार साबित होगा। और जो जितना देर से समझेगा और जितनी देर लगाएगा और अपनी जिंदगी को जितनी नाफरमानियों के अंदर गवाएगा और बर्बाद करेगा, वो इतना ही आखिरत में पछताएगा, इतना ही अफसोस करेगा। अल्लाह ने हमें और आपको जो मुख्तसर सी जिंदगी दी है, हर शख्स जानता है कि ये जिंदगी फानी है, फना होने वाली है। हर एक को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। न यहां कोई हमेशा के लिए आया है, न हमेशा यहां कोई रहा है और न हमेशा कोई रहेगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह के मुकद्दस रसूल, अपनी अपनी जिंदगियां जिस तरह पूरी करके दुनिया से चले गए, हर फर्द को अपनी मुकर्ररा जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से चले जाए और फिर उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिर होना है, रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना और इस जिंदगी के एक एक पल, जिंदगी के एक एक लम्हे और जिंदगी के एक एक मिनट और सेकंड का उसके सामने हिसाब देना है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। पैदा किया, मौत दी, किस लिए? ताकि फिर जांच सके कौन तुम में से अच्छे अमाल करके लाए, किसका अमल ज्यादा अच्छा है, कौन क्या लेकर के आया है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया का बाजार सजाया है। ये सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये सितारे, ये पहाड़, ये पौधे, ये समंदर, ये दरिया, ये सारी मखलूक, ये इंसान, ये नस्लें, ये खानदान, अल्लाह ने सिर्फ इसलिए तो बनाए हैं ताकि इस दुनिया में बसने वाले इंसानों को मैं चेक कर सकूं, उनका इम्तिहान ले सकूं कि मैंने जो अहकाम दिए थे, मैंने जो दीन दिया था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार करके आए हो या नहीं आए। मेरी मान करके जिंदगी गुजारी या अपनी मनमानी वाली जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने सिर्फ हमें इसीलिए दुनिया में उतारा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह हमसे यही चाहता है कि थोड़ी सी जिंदगी जो मैंने दुनिया की दी है, इसे मेरे हुक्मों के मुताबिक गुजार करके आ जाओ। मेरी मंशा, मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी के मुताबिक गुजार करके आ जाओ, तो आखिरत की हमेशा हमेश की जिंदगी मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक गुजरवा दूंगा। तुम जो चाहोगे वो अता करूंगा, जन्नत में जो चाहोगे वो दूंगा। वलकुम फीहा मा तश्तहून। तुम जो चाहोगे जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब मिले। इतनी बड़ी कामयाबी, हर ख्वाहिश पूरी, हर तमन्ना पूरी, हर आरज़ू तुम्हारी मुकम्मल की जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि ये दुनिया की जो छोटी सी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसे मेरे हवाले कर।
इसे मेरे हुक्मों के मुताबिक गुजार दो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने ईमान वालों के जान और माल को खरीद लिया, किसके बदले? बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। जान माल मुझे दे दो, मेरे दीन के मुताबिक खर्च कर दो, जन्नत में तुम्हें अता कर दो, तुम्हारी जन्नत में पक्की कर दो। साहबा इकराम ने जब देखा तो उन्होंने समझ लिया फौरन। हालांकि बड़े भोले भाले थे, सीधे सादे थे, किसी तरक्की याफ्ता जमाने के लोग नहीं थे, बहुत बड़ी बड़ी तालीम की डिग्रियां उनके पास नहीं थी, डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, देहातों के रहने वाले भोले भाले सीधे सादे। आज भी देहात के लोग सीधे सादे भोले भाले होते, तो आज से 1400 साल पहले के लोग कितने भोले भाले होते हो। लेकिन हमसे ज्यादा अक्लमंद, हमसे ज्यादा समझदार, आला दर्जे के ज़हीन। क्यों? इसलिए कि वो बात उन्होंने पहले मरहले में समझ ली जो हमें 60 साल तक समझ में नहीं आई। 80 साल तक जो बात समझ में नहीं आ रही, सहाबा को शुरू ही में वो बात समझ में आ गई कि ये सौदा जो अल्लाह हमसे करना चाहता है, ये सौदा तो बड़ा सस्ता सौदा है, ये सौदा महंगा नहीं है। दुनिया की अगर मुख्तसर सी जिंदगी के बदले में आखिरत की हमेशा की जिंदगी अगर संवर जाए और वो कामयाब हो जाए और वहां का अबदी राहत और सुकून मिल जाए, तो इससे ज्यादा सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। समझ गए सहाबा? और फौरन सहाबा ने अपने जानो माल को अल्लाह के हवाले करने का ऐलान कर दिया कि आज के बाद न जान हमारी न माल हमारा, जान भी अल्लाह की और माल भी अल्लाह। और फिर उन्होंने अपने इस अहद पर कायम रह करके दिखाया कि जब भी उनसे जान का मुतालबा किया गया, जाने पेश कर दी, माल मांगा गया, माल पेश कर दिया। जिस कुर्बानी का उनसे मुतालबा हुआ, छोटी बड़ी मुश्किल आसान, साहबा इकराम हर कुर्बानी के लिए तैयार। अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं। एक गज़वे का वाक़या बताते हैं ज़ातुर रिक़ा का, कि हम चले, साहबा इकराम बड़े मुफलिस कमजोर, पैरों में कोई आला किस्म के जूते नहीं, चप्पल नहीं, बहुत से यूं ही नंगे पैर, और रास्ता पथरीला, नौकीला, खतरनाक। चलते 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 पैर कट गए, पानी रिसने लगा, खून निकलने लगा, तो चादरें फाड़ करके कतरे लपेट ली अपने पैरों पर। लेकिन दीन का मुतालबा था, अल्लाह के रसूल का हुक्म था, रास्ता दुश्वार गुजार, इंतहाई तकलीफ दे, मगर एक सहाबी भी कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं। अमल करना मुश्किल हो या आसान, मंजिल दूर हो या करीब हो, अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो चलना है, पहुंचना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सफर की अपनी कारगुजारी बताते हैं, फरमाते हैं कि मेरे तो पत्थरों से ठोकरे लगते लगते मेरा तो ये हाल हुआ कि पैरों के नाखून निकल करके बाहर गिर गए। जरा गौर कीजिए, बात कहने में और सुनने में बहुत आसान है, लेकिन जरा कभी सोच करके देखिए कि हमारी जरा सी चट पक जाती है, नाखून हिल जाता है, किस तरह पूरे जिस्म में तकलीफ महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। उस अल्लाह के बंदे पर क्या गुजरी होगी जिसके पैरों के नाखून निकल निकल करके बाहर गिर गए। अल्लाह अकबर। लेकिन इसके बावजूद सहाबा पीछे नहीं हटे,
उसी मंजिल पर जाकर के दम लिया जहां जाने का हुक्म फरमाया था आकाए मदनी ताजदार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा 10 सहाबा को भेजा एक मिशन पर, एक मकाम पर। एक सहाबी को अमीर बनाया, एक खत लिखवा करके उनके हवाले किया और फरमाया जब एक दिन एक रात चलते चलते हो जाए तो मेरे इस खत को निकाल करके पढ़ना और साथियों को सुना देना और उन्हें इख्तियार दे देना, जिसका जी चाहे आगे जाए, जिसका जी चाहे वापस आ जाए। साहबा इकराम का यह काफिला रवाना हुआ। जब एक दिन एक रात हो गई तो अमीर ने खत निकाला, साथियों को पढ़कर के सुनाया, जिसमें इंतहाई खतरनाक दुश्मनों के इलाके में जाने का हुक्म लिखा हुआ था कि तुम्हें उस इलाके में जाना है और वहां गैरों की, उन दुश्मनों की तैयारियों, उनकी कारकर्दगियों, उनकी शरारतों पर निगाह रखनी है और हमें इत्तला देते रहना है। बड़ा संगीन और खतरनाक काम था। साहबा समझ गए कि खालिस दुश्मनों का इलाका है, कुफार का। जरा सी भी उनको भनक लग गई, पकड़ लिए जाएंगे, तुक्का बोटी कर दिए जाएंगे, सिवाय कत्ल के कुछ नहीं होगा। लेकिन हुक्म किसका है? अल्लाह के नबी का। कौन भेज रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फिर क्या था, चलना है, चाहे कत्ल कर दिए जाए, जाने रहे या चली जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं टाला जा सकता, अल्लाह के रसूल का हुक्म नीचा नहीं हो सकता। चुनाचे ये 10 के 10 सहाबा चल दिए और वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका खतरा था। दुश्मनों को भनक लग गई, उन्होंने पीछा किया, ये एक टीले पर चढ़े तो चारों तरफ से आकर के इनको घेर लिया, 7 को तीर चला करके ऊपर ही शहीद कर दिया, 3 नीचे उतर करके आए, 1 को नीचे शहीद किया, 2 को तांतों से, कमान की तांतों से बांधा, उन्हें ले जाकर के मक्के में फरोख्त किया। मक्के के दुश्मनों ने कुछ दिन उन्हें रखा और उसके बाद उन दोनों को भी शहीद कर दिया। 10 के 10 सहाबा अल्लाह के रसूल के हुक्म पर कुर्बान हो गए, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्म से कदम पीछे नहीं हटा। यह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन्होंने अल्लाह से सौदा कर लिया था, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जो भी हुक्म अल्लाह का होगा, अल्लाह के रसूल का होगा, उसे पूरा करते चले जाए और इसी में हमारी जानें काम आ जाएंगी, इसी में माल काम आ जाए। तो अल्लाह इनकी इस कुर्बानियों से, इनकी इस वाबस्तगी और वारफ्तगी से ऐसा खुश हुआ, ऐसा खुश हुआ कि सारी दुनिया को तो अपना रिजल्ट कयामत के दिन मालूम होगा कि हम जन्नती बने या जहन्नमी। अल्लाह राजी हुआ या नाराज, नामे अमाल दाएं हाथ में आया या बाएं में। लेकिन सहाबा इकराम के लिए अल्लाह ने कयामत का इंतजार नहीं किया, बल्कि उनकी हयात और जिंदगी में और दुनिया ही में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, हम इनसे खुश हो गए, इनसे राजी। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने हबीब से फरमाया इन्हें जन्नत की खुशखबरियां सुनाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान रिसालत से नाम ले लेकर के सहाबा के जन्नत की खुशखबरियां सुनाई। अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती, सादो सईद तुम्हारी भी पक्की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम्हारी भी पक्की। बल्कि बाज सहाबा से तो यहां तक बता दिया कि मैं अपनी इन आंखों से जन्नत में तुम्हारा महल देख करके आ रहा हूं। बाज सहाबा को यहां तक बता दिया कि मेरी उम्मत का एक तबका जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा, तुम्हारा नाम भी उनमें शामिल।
अल्लाह अकबर। सहाबा को कितनी खुशी होती होगी ये सुनकर के हुजूर की जबान से कि मैं कामयाब हो गया, मेरी जन्नत पक्की हो गई, मैं बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह के रसूल मेरा महल भी देख करके आ गए। अल्लाह अकबर। लेकिन हम और आप गौर करें, आखिर सहाबा इकराम को इतनी जबरदस्त कामयाबी क्यों हाथ आई, कैसे हाथ आई? उनके अंदर आखिर क्या सिफात थी, क्या खूबियां थी जिनकी वजह से अल्लाह उनसे इतना खुश हो गया, इतना राजी हो गया कि अल्लाह ने कयामत का भी इंतजार नहीं किया, दुनिया के अंदर ही उनकी जिंदगी में ही अपनी रजा और खुशनुदी के मुझदे सुना दिए, खुशखबरियां आता फरमाए। ये हमारे गौर करने की बात, इसलिए कि कामयाबी तो हम भी वही चाहते हैं। हम में से हर एक की यही ख्वाहिश है कि जहन्नम का मुंह न देखना पड़े, कयामत के दिन अल्लाह हमसे नाराज न हो, जैसे ही जाए अल्लाह खुश हो जाए, जन्नत के दरवाजे खुल जाए, अर्श का साया मिल जाए, वहां की सूरज की तपिश और तमाजत और हरारत का सामना न करना पड़े, पसीने में न डूबना पड़े। ख्वाहिश तो हम सबकी भी यही है, लेकिन खाली घर बैठ करके ये ख्वाहिशें थोड़ी पूरी हो जाएगी। हमें सहाबा की जिंदगी देखनी पड़ेगी कि सहाबा ने आखिर कौन सी वो पाकीज़ा खसलतें और कौन सी बाबरकत आदतें अपने अंदर पैदा कर ली थी जिन पर अल्लाह को प्यार आ गया था, जिनको अल्लाह, जिनकी वजह से अल्लाह की निगाह में वो जच गए थे, अल्लाह को भा गए थे, प्यारे लग गए थे। आखिर क्या खूबियां थी? और वही खूबियां फिर हम और आप भी अपने अंदर पैदा कर ले तो इंशाअल्लाह हमें भी वही कामयाबी मिल जाएगी, हमें भी अल्लाह की वही रजा और खुशनुदी हासिल हो जाएगी जिससे अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, हमारी भी मुरादें पूरी हो जाएगी, हमारी भी तमन्ना और आरज़ू पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने दिलों की गफलत को दूर करना पड़ेगा, अमल के अंदर सुस्ती को दूर करना पड़ेगा, गंदी आदतों को अपने अंदर से निकाल करके जिंदगी को पाक साफ करना पड़ेगा और अपने अंदर नूरानी, ईमानी, आला सिफात अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी, वही जो सहाबा ने पैदा की। क्या सिफत थी सहाबा में? नंबर 1, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ईमान में, अकीदे में, अमल में इंतहाई मुखलिस थे। उनके अंदर इखलास कूट कूट करके भरा हुआ था। ईमान लाए तो खालिस ईमान, उसमें शिर्क की आमेजिश नहीं, उसमें किसी तरह के कुफ्र की आमेजिश नहीं, उसमें खुराफात और बिदआत की मिलावट नहीं, ईमान बिल्कुल टनाटन आला दर्जे का ईमान, निफाक की मिलावट। एक तबका वो भी था मदीने में, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, मगर उनका ईमान खालिस नहीं था, खोटा था, बल्कि ईमान ही नहीं था, खाली दिखावे का था। थोड़े से कुछ दुनिया के लालच में मुसलमानों से कुछ फायदा उठाने के लिए उन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ रखा था, मुसलमानों को बहकाने के लिए। एक तबका वो भी था जो ला इलाहा इल्लल्लाह धोखा देने के लिए पढ़ता था। लेकिन सहाबा ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो बिलाल हबशी ने उसकी फिर कोड़े खाते रहे बिलाल हबशी, लेकिन कलमे से नहीं हटे। खब्बाब इब्नुल अरत की पीठ से निकलने वाली नहीं थी, अकीदा खालिस, ईमान खालिस और अमल भी खालिस। आज हमारा तो ईमान ही कमजोर, तरह तरह के शैतानी वसवसे, शुकूक व शुबहात हमारे पढ़े लिखों में, डिग्री वालों में, आला तालीम याफ्ता लोगों में भी आते रहते। अल्लाह के वजूद के बारे में कभी शक हो रहा है, कभी कयामत के बारे में शक हो रहा है, कभी इस्लाम के इस हुक्म में शक हो रहा है, कभी शरीयत के उस मामले में शक हो रहा है। ईमान ही पक्का नहीं। ईमान नाम है यकीन का, अल्लाह की जात और सिफात का यकीन, फरिश्तों का यकीन, किताबों का यकीन, जन्नत और जहन्नम का यकीन,
जहन्नम के अजाबों का यकीन, जन्नत की राहतों का यकीन, कयामत के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने का और तकदीर का यकीन, इसका नाम है ईमान। हमें आग के जलाने का यकीन है, उसके करीब भी जाने के लिए हम तैयार नहीं होते। जला देगी, भस्म कर देगी। पानी के डुबोने का यकीन है, गहरे पानी में हम नहीं उतरते, दूर रहते, डूब जाए। छुरी के काटने का यकीन है, हाथ पर नहीं चलाते, खाल कट जाएगी, खून निकल आएगा। अगर जन्नत और जहन्नम का भी ऐसा ही यकीन है, जहन्नम के आजाब का यही यकीन है, तो फिर जहन्नम वाले आमाल करने में क्यों मुब्तला है? पता चला कि वो यकीन जहन्नम के आजाब का भी वो यकीन नहीं है। जन्नत की अबदी जिंदगी का और उसकी अबदी हमेशा की राहतों का अगर यकीन है, तो नेकियां क्यों नहीं करते? आमाल में दिल क्यों नहीं लगता? अल्लाह के जिक्र में, कुरान की तिलावत में दिल क्यों नहीं लगता? पता चला कि यकीन में अभी कमजोर, अभी वो यकीन नहीं बना जो सहाबा का यकीन था, जो ताबईन का यकीन था, जो तबे ताबईन का यकीन था, जो एक सच्चे मोमिन का यकीन होना चाहिए। अभी उस यकीन के अंदर कमी। तुम्हारा तो अभी ईमान ही नाकिस है। और यही हाल आमाल का है कि आमाल भी कमजोर, नमाजें कमजोर, रोजे कमजोर, ज़कात कमजोर, हज कमजोर, सदक़े खैरात में हम कमजोर, आमाल में भी कमजोर, ईमान में भी कमजोर, आमाल में भी कमजोर। कितने दीनी काम हैं जो हम रियाकारी के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, शोहरत के लिए करते हैं, नामो नमूद के लिए करते हैं, अपनी वाहवाही के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए करते हैं। कितने दिन रात ऐसे काम हम करते रहते हैं। जाहिर बात है ये इखलास तो नहीं है, लेकिन सहाबा इकराम बड़े मुखलिस, सहाबा के गुलाम, उनके गुलामों के गुलाम। अल्लाह अकबर। हमारा हाल ये है कि जरा सा काम करते हैं तो पता चलता है, चाहते हैं कि दुनिया भर को पता चल जाए, सब हमारी तारीफ करें, बैठक बैठक मेरा चर्चा हो, लोग मेरे गले में हार, फूलों का हार डाल दें, मेरी वीडियो बने, अखबारों में मेरा फोटो छप जाए। जरा सी दीन की खिदमत कर ली, सर्दियों में 2-4 लिहाफ गरीबों में बांट दिए, तो वीडियो बनवाई जा रही है, फोटो खिंचवा करके डाले जा रहे हैं, लोग तारीफ करें। इसका नाम इखलास थोड़ी है। हजरत मसलमा इब्न अब्दुल मलिक रहिमहुल्लाह अपने एक लश्कर के साथ एक किले पर पहुंचे और दुश्मनों के किले का घेराव कर लिया, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद किला फतह नहीं हो पाया। क्या अचानक उनकी निगाह एक सुरंग पर पड़ी जो किले के अंदर जा रही थी, और उन्होंने समझ लिया कि कोई शख्स इस सुरंग के जरिए, जो नाला अंदर जा रहा है किले में, इसमें से अंदर दाखिल हो और चुपके से जाकर के किले का दरवाजा खोले तो हमारा लश्कर अंदर दाखिल हो जाए और किला फतह हो जाए। इसने ऐलान किया कि कौन अल्लाह का बंदा है जो हिम्मत करे इस सुरंग के अंदर दाखिल हो जाए। लश्कर पर खामोशी छाई थी कि अचानक एक नहीफ नातवा, एक कमजोर बंदा उठा जिसे लोग पहचानते भी नहीं थे, अमीर की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर के हजरत मसलमा से कहा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस खिदमत को अंजाम दूंगा। हजरत मसलमा ने इजाजत दे दी। वो सुरंग के अंदर दाखिल हुआ, अंदर से जाकर के उसने चुपके से किले का दरवाजा खोल दिया। इस्लामी फौज अंदर दाखिल हो गई और जबरदस्त मुसलमानों को फतह हासिल हुई। ऐसी फतह कि जिससे सबकी बाँछें खिल गईं, सब खुश हो गए। अमीर लश्कर हजरत मसलमा को भी बड़ी खुशी हुई, लेकिन जानते थे कि ये फतह अल्लाह के इस बंदे की कुर्बानी की वजह से हाथ आए, इसकी हिम्मत की वजह से। चुनाचे ऐलान कराया, भाई सुरंग वाला कौन था, जरा निकल कर के आए, हम मुलाकात करना चाहते हैं।
लश्कर में से कोई नहीं उठा। अगले दिन फिर ऐलान कराया, फिर कोई नहीं उठा। तीसरे दिन फिर ऐलान हुआ, कोई सामने नहीं आया। तो समझ गए कि अल्लाह का ये कोई मुखलिस बंदा है, अपनी इस खिदमत को, अपने इस अमल को सबके सामने लाना नहीं चाहता, जाहिर करना नहीं चाहता। तो ऐलान कराया, ठीक है, अगर वो सबके सामने नहीं मिलना चाहता तो किसी वक्त तन्हाई में आकर के मिल ले। हमने दरबान को इजाजत दे दी है, जब भी वो आएगा हमसे मुलाकात हो जाए। जब रात का तिहाई हिस्सा आ गया, तहज्जुद का वक्त, और सब सोए हुए थे, तो वो शख्स दरबान के पास आया, अमीर लश्कर के खेमे पर। दरबान ने पूछा, क्या सुरंग वाले तुम ही हो? उसने कहा कि मैं अमीर को सुरंग वाले के बारे में बताना चाहता। अंदर जिक्र किया, इजाजत मिली, ये अंदर गया। हजरत मसलमा ने पूछा, भाई बताओ कौन है सुरंग वाला? इस शख्स ने कहा कि सुरंग वाला आपसे 3 शर्तें मंजूर कराना चाहता है। अगर आपको उसकी 3 शर्तें मंजूर हो तो फिर वो आपके सामने आ जाए। पूछा, भाई क्या शर्तें हैं उसकी? बताया, पहली शर्त तो ये है कि उसका नाम जो पूरे मुल्क के खलीफा हैं, बड़े खलीफा, उनके पास न भेजा जाए, वो शोहरत नहीं चाहता। नंबर 2, इस खिदमत पर वो कोई इनाम नहीं चाहता, उसे कोई इनाम न दिया जाए। और नंबर 3, जब वो मुलाकात के लिए आए तो आप उसका न नाम पूछे, न आता पता पूछे, न खानदान पूछे, बस सिर्फ मुसाफा करेगा और चला जाएगा। अमीर लश्कर ने गौर किया और कहा कि उसकी हमें 3 शर्तें मंजूर। फरमाया कि अगर आपको 3 शर्तें उसकी मंजूर है तो सुनिए, वो सुरंग वाला मैं ही हूं। हजरत मसलमा ऊपर से नीचे तक देखते रह गए और उसने मुसाफा किया और चला। इतने मुतासिर हुए हजरत मसलमा उसके इखलास से कि जब भी नमाज पढ़ते अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअलनी यौमल क़ियामती मा साहिबिन नक़ब, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र सुरंग वाले के साथ फरमाना, मुझे इस सुरंग वाले के साथ उठाना क़यामत के दिन। ऐसा मुखलिस बंदा, इतनी बड़ी खिदमत की, इतनी हिम्मत का काम, इसकी वजह से इतना बड़ा किला फतह हुआ और ये अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता, सिर्फ अल्लाह से अजर व सवाब चाहता है, शोहरत नहीं चाहता, नामो नमूद नहीं चाहता। इतने मुतासिर कि अपनी दुआ का हिस्सा बना लिया। जब भी दुआ मांगते कहते हैं, अल्लाह मुझे सुरंग वाले के साथ क़यामत के दिन उठाना। मेरे भाई और दोस्तों, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे सल्फ़े सालिहीन ने हमारे लिए ये नमूने और मिसालें छोड़ी हैं कि देखो, दीन की कोई खिदमत करो और दीन का कोई अमल करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, नामो नमूद के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, अखबार में फोटो छपवाने के लिए नहीं, गलों में हार पड़वाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे करो दुनिया वालों को पता भी न चले कि तुमने क्या नेकियों के जखीरे तैयार कर लिए, क्या नेकियां अंजाम दे दी। हज से आओ तो किसी को मत बताओ कितने तवाफ किए, कितने उम्रे किए। जैसे आजकल के हाजी लोग आकर के ढंडोरा पीटते, मैंने तो इतने उम्रे किए, इतने तवाफ किए, ये किया, वो किया, सारा अज्र और सारा सवाब वहीं जाया हो जाए। सहाबा की सिफत ईमान में मुखलिस, अमाल में मुखलिस, जो कुछ करते थे सिर्फ अल्लाह के। ये हजरत अबू मूसा अशरी है, एक मर्तबा एक गज़वे की कारगुजारी बताने लगे। अभी जरा सी बात आगे बढ़ी थी कि खामोश हो गए और कहने लगे कि हमने ये कुर्बानियां सुनाने के लिए नहीं दी, तो अल्लाह के लिए दिए, हम क्यों सुनाए तुमको, क्यों इसका इजहार करें। यह है सहाबा इकराम की जिंदगी।
सबसे पहली चीज हमारे अंदर जिस चीज की आज कमी हो रही है वो ये कि इखलास पैदा करें, अपने अमाल को छुपाएं। हदीस पाक में आता है जो बंदा इस तरह सदका करेगा दाएं हाथ से कि बाएं हाथ को भी खबर न हो, कल कयामत के दिन अल्लाह उसे अर्श का साया अता करे। छुपा करके जो सदका करे। हज़रत राबिया बसरिया अल्लाह की वली, उनके बारे में आता है उनका जो अमल दूसरों को पता चल जाता था उसको शुमार ही नहीं करती, उसे ऐसा समझती थी जैसे मैंने किया ही नहीं, इसलिए कि ये तो लोगों की निगाह में आ गया। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों के लिए दिखावा करना नेक कामों में ये शिर्क असगर है, शिर्क खफी है, बजाय अजर सवाब के और शिर्क का गुनाह पड़ता है उसके ऊपर। मन सल्ला युराई फकद अशरका वमन सामा युराई फकद अशरका वमन तसद्दका युराई फकद अशरका। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी कि लोग देख रहे हैं इसलिए लंबा रुकू कर दिया, लंबा सजदा कर दिया ताकि लोग कहें भाई कितनी अच्छी नमाज पढ़ता है, कितना दीनदार है, फरमाया इसने शिर्क किया। जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा, फरमाया उसने शिर्क किया। जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात दिया लोगों को ताकि लोग देख करके कहें बड़ा हातिम ताई है, बड़ा सखी आदमी है, देखो कैसे इसके दोनों हाथ खोल खोल करके गरीबों को देता है, तारीफ करें लोग, शोहरत मिले, फरमाया फकद अशरका, इसने शिर्क किया। ऐसे नमाजी को नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, ऐसे रोजेदार को रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, ऐसे सदका करने वाले को सदका का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इनके नामे अमाल में और शिर्क असगर का गुनाह लिखा जाए कि इन्होंने शिर्क किया। इसलिए इखलास पैदा करें, अमाल को छुपाएं, नेकियां न गिनाएं, अपनी कुर्बानियां न गिनाएं, लोगों में ढंडोरा न पीटे, मुखलिस बन जाए। दूसरी सिफत साहबा इकराम के अंदर दूसरी सिफत यह थी कि जब वो ईमान लाए तो आपस में सारे इख्तिलाफ, इंतशार, कबीले, खानदान और बिरादरियों की सारी पहचाने भुला करके सिर्फ मोमिन और मुसलमान बन गए, मुत्तहिद हो गए, शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद, एक दूसरे के खैरखा, एक दूसरे के हमदर्द, एक दूसरे को नफा पहुंचाने वाले और एक दूसरे की को तकलीफ पहुंचाने से बचने वाले बने। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको यही तालीम दी। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई। जब पहुंचे मदीना मुनव्वरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक कबीला था औस नाम का और एक कबीला था जिसका नाम था खजरज। औस और खजरज में लड़ाई चल रही थी। कब से? 100 साल का अरसा गुजर चुका था लड़ाई को, और लड़ाई भी एक मामूली चीज पे शुरू हुई थी और 100 साल में न जाने कितने कत्ल हो गए दोनों तरफ से। जब ये दोनों कबीले ईमान लाए तो अल्लाह के रसूल ने इन्हें भाई भाई बना दिया, और फिर ऐसे भाई भाई बन गए कि सारी रंजिशें, सारी अदावतें, सारी दुश्मनियां जिंदगी भर की सब इन्होंने भुला दी और शीरो शकर होकर के भाई भाई वाली जिंदगी गुजारने लगे, बल्कि भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत आपस में पैदा हो। इस्लाम यही तो चाहता है हमसे कि सारी उम्मत एक नजर आए, उम्मत वाहिदा। अल्लाह के रसूल ने हमारे अंदर इज्तिमाइयत पैदा की, हमें एक बनाया, एक प्लेटफार्म पर जमा किया, एक कलमे पर, एक कुरान पर हमें जमा किया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हर एक आपाधापी में लगा हुआ है, हर एक का ख्याल, हर एक की सोच बस ये बन गई है मैं और मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर सुकून से। मती तो वो है शर्क में किसी को तकलीफ पहुंचती हो, गर्ब वाले तड़प जाते हो, शिमाल में किसी को तकलीफ पहुंचती हो, जुनूब वाले तड़प जाते हो, इसका नाम है इस्लाम।
फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत को तरल मुमिनीन फी तराहुदिहिम व तआतुफिहिम व तवाद्दिहिम कमसलिल जसद, फरमाया कि तुम मोमिनीन को, ईमान वालों को एक दूसरे के साथ रहम करने में, मोहब्बत करने में, नरमी करने में ऐसा पाओगे जैसे एक जिस्म होता है कि जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है, सारा जिस्म उसका साथ देता है, सब उसकी तकलीफ में शरीक हो जाता है, पूरे जिस्म को बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरा जिस्म उसके लिए रातों भर जागता है। फरमाया मेरे ईमान वाले मेरे उम्मतियों को इसी तरह देखोगे कि एक उम्मती को तकलीफ पहुंचेगी, पूरा महल्ला तड़प जाए, एक की खुशी में सब खुश महसूस करेंगे, एक को गम पहुंचेगा सब गमगीन हो जाएंगे, सब उसके गम में शरीक होंगे। मेरी उम्मत के ईमान वालों को तुम इसी तरह देखो। आका तो हमारी ये सिफत बयान करके गए, और हम तो अपनी औलाद को डांटते हैं। अगर हमारे बेटे पोते महल्ले वालों का मसला हल कराने लगे, उनकी लाइट का, उनके बिल का, उनके किसी और थाने कचहरी का, तो हम डांटते, तुझे क्या पड़ी थी उनकी तरफ जाने की? अबे तुझे क्या मतलब था उनके पास जाने का, उनके मामले में दखल देने का? हम तो ये तरबियत कर रहे हैं अपनी औलाद। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये पड़ोसी है। जिब्रील अमीन ने मुझे पड़ोसियों के आकर के इतने हक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि शायद पड़ोसी को पड़ोसी की विरासत में शरीक कर दिया जाएगा। इतने ज्यादा हुकूक पड़ोसी के बयान किए गए, और हम अपनी औलाद को डांटते कि तू उसके चक्कर में क्यों पड़ा, तू उसके मामले में तूने क्यों दखल अंदाजी की? नहीं, हमें तो तारीफ करनी चाहिए, बेटे की कमर थपथपानी चाहिए। हाँ बेटा पड़ोसी है हमारा, उसका हक बनता है, हमारा फर्ज है उसका साथ देना, उसके मसले को हल करना, उसकी खुशी और गमी में शरीक होना, बीमार हो जाए तो आयादत करना, मर जाए तो ताजियत करना, कोई जरूरत हो तो उसके काम आना, यह हमारा फर्ज है। यह दीनी और ईमानी तरबियत। तो मेरे भाई और दोस्तों, दूसरी सिफत थी सहाबा के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक की। आज गैर मुत्तहिद हो रहे हैं, गैरों की वो बिरादरियां जो बदतर से बदतर समझी जाती थी, वो सब एक प्लेटफार्म पर आ गए। मगर इस मुसलमान की खोपड़ी में अभी बात नहीं आ रही कि हम भी एक हो गए। ये हर एक अपना झंडा अलग ही लिए फिर रहा है। ये यही कहता फिर रहा है कि भाई मुझे दूसरों से क्या मतलब, मुझे दूसरों से क्या मतलब। नहीं, सारे ईमान वाले भाई भाई, जब तक हम अपने अंदर जोड़ पैदा नहीं करेंगे, इज्तिमाइयत पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत नहीं करेगा। इख्तिलाफ और इंतशार वालों से अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह की रहमतें और बरकतें और अल्लाह की मदद और नुसरत भी नहीं आएगी। उसकी मदद और नुसरत भी इज्तिमाइयत के साथ है, जोड़ और इत्तिहाद के साथ। तो दूसरी सिफत सहाबा के अंदर ये, वक्त ज्यादा हो गया वरना सहाबा इकराम की एक एक सिफत बड़ी आला सिफत। सहाबा इकराम के अंदर सिफत थी एक दूसरे को माफ करने की। एक सहाबी को जरा सी तकलीफ दूसरे से पहुंच जाती, इंतकाम नहीं लेते थे आपस में एक दूसरे से, बदला नहीं लेते थे। हजरत जाबिर के वालिद को धोखे में ही एक गजवे में मुसलमानों ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, तो ये नहीं कि हजरत जाबिर तलवार लेकर के निकल करके आते कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे अब्बा के ऊपर तलवार चलाने की। समझ गए कि धोखे में इन्होंने कत्ल किया, जानबूझ करके नहीं किया। तो हजरत जाबिर ने उन कत्ल करने वालों से कुछ भी नहीं कहा, चू तक नहीं की, अपने बाप के कातिलों से कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके लिए और मगफिरत की दुआ करते रहे। अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत फरमाए, तुमसे ये गलती होगी, चूक हो। साहबा का हाल यह था, इंतकाम नहीं लेते थे आपस में, बदले नहीं लेते थे, माफ कर दिया। क्यों? उनके अंदर गुरूर और घमंडी नहीं था, आजिज़ी थी, इंकिसारी थी, अपने आप को छोटा बना करके रखते थे जो अल्लाह को पसंद है। इसलिए किसी से इंतकाम और बदला भी नहीं लेते थे। हमारी नाक तो हर वक्त ऊंची रहती है। कोई सोचता है मैं इतने बीघे का मालिक हूं,
कोई सोचता है मेरे जवान जवान 8 बेटे हैं, मैं किसी से क्यों दबूं। कोई सोचता है कि मेरे पास तो ये ओहदा है, मेरा बेटा प्रधान है, मेरा रिश्तेदार एमएलए है, फला चेयरमैन है, मुझे क्या जरूरत है दबने की। जरा सी कोई बात हो जाती है, इसी मालो दौलत के घमंड की वजह से ऐसा लगता है जैसे मैं तो जलील हो जाऊंगा अगर मैंने बदला नहीं लिया, इसलिए थाने कचहरी तक मामला पहुंचा। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे देता, इसके दिल को तसल्ली नहीं होती, सुकून नहीं मिलता। और उसी का नतीजा है कि रमजान जैसे महीने में हजारों हजार केस मुसलमानों के थाने और कोतवाली पहुंचते, क्योंकि माफ करने का जज्बा ही नहीं है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने माफ करना सिखाया, खुद आपने अपने जानी दुश्मनों को माफ किया, फतेह मक्का में माफ किया, खैबर के मौके पर माफ किया, मुख्तलिफ सफरों में तकलीफ देने वालों को माफ किया, ताकि उम्मत सीख जाए माफ कर। लेकिन उम्मत ने नहीं सीखी। हमारा हाल तो यही, इंतकाम और बदले की आग। पता चला कि भाई भाई में बोलचाल बंद है सालों से, बहनों में बोलचाल बंद है, फला रिश्तेदार के घर आना जाना बंद है, गुस्सा है, गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा, सालों हो गए। वजह क्या है? घमंड, गुरूर। अगर तवाज़ु और आजिज़ी होती, इनकिसारी होती, तो ये इंतकाम और बदला और ये बोलचाल बंद नहीं होती, कब का माफ कर दिया होता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम क्या है? आका की तालीम यह है कि जो तुमसे रोके तुम उसे दो, जो तुम्हें नहीं बुला रहा है तुम उसके यहां जाओ, जो तुम्हारे साथ बुरा सुलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करो। अहसिन इला मन असाअ इलैक। ये नबी की तालीम किसके लिए है? कौन इस पर अमल करेगा? हम तो बदले को पकड़ रखा है भाई, जैसे को तैसा, जैसा कोई हमारे साथ करेगा वैसे ही हम उसके साथ करें। कोई हमारे यहां दावत में आएगा तो हम भी जाएंगे, और जो नहीं आएगा भाई हम भी नहीं जाएंगे। ये सिखाया हुजूर ने। हुजूर ने तो ये सिखाया था कि जो तुम्हारे पास नहीं आ रहा तुम उसके पास जाओ, जो तुमसे नहीं बोल रहा तो तुम बोलो, जो तुम्हें नहीं दे रहा है तुम भिजवाओ, तुम दो उसको। ये सोचो, ये कह दो भाई इसका ज़र्फ इसकी जगह इसके साथ, इसका दिल तंग था इसने ऐसे ही मामला किया, हमारा दिल तो अल्लाह ने बड़ा रखा है, हम तो जाएंगे उसके यहां, खाना खाएंगे उसके यहां, जब बुलाया है तो जाएंगे। वो नहीं बोल रहा कोई बात नहीं, हम बोल रहे, कौन सी कोई नाक कट जाएगी। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इस तरह जिंदगी गुजारेगा, ये काम कर लेगा, मेरी गारंटी है वो जलील नहीं होगा। आका जमानत दे रहे। फरमाया अगर इख्तिलाफ लड़ाई झगड़ा हो जाए और कोई अपना हक छोड़ दे लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए, फरमाया मैं जन्नत में मैं उसका बदला दिलवाऊं और जन्नत में उसे महल में दिलवाऊं। जिसने अपना हक छोड़ दिया, किसके लिए? लड़ाई को खत्म करने के लिए अपना हक छोड़ दिया, फरमाया उसका बदले में, उसके बदले में जन्नत के अंदर घर दिलवाऊंगा। मेरा अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल चाहते थे लड़ाई झगड़े न हो, चाहे अपना हक छोड़ना पड़े, आखिरत में बदला ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो, ईमान वाले मिल करके रहे, उनमें इख्तिलाफ न हो, इंतशार न हो। इस तालीम पर हमें और आपको अमल करना पड़े, तब सहाबा वाली सिफात हमारे अंदर आए। इसी तरह उनके अंदर सिफत थी एक दूसरे को फायदा और नफा पहुंचाने, दूसरों को अपने आगे रखने की, खुद को पीछे रखने की। हर सहाबी ये चाहता था मेरे इस भाई का फायदा हो, मुझे फायदा हो ना हो, मेरे इस भाई का फायदा। ऐसी मोहब्बत आपस में। आखिरी बात करके अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। एक सहाबी के घर गोश्त आ गया, बकरे का गोश्त। सहाबा की जिंदगी फक्र फाके की जिंदगी, कई कई दिन भूखे रहते थे सहाबा। गोश्त आ गया, वो भी बकरे का गोश्त, तो खुश हो जाना चाहिए था कि भाई वाह, आज तो बकरे का गोश्त आ गया, कई दिन से भूखे थे, फाके से थे, बनाओ भाई, पेट भर करके खाएंगे। नहीं, फरमाया घर वालों से, हो सकता है हमारे पड़ोसी के यहां आज खाने को कुछ ना हो, जाओ उनके यहां भेज, उनके यहां दे।
वो भी सहाबी रसूल थे, अल्लाह के रसूल ने उनकी भी तरबियत इसी तरह की थी, इसलिए उन्होंने भी घर में नहीं पकवाया। उन्होंने घर वालों से कहा कि हो सकता है हमारे पड़ोसी के पास कुछ ना हो, आज पकाने के लिए, खाने के लिए जाओ उनके यहाँ पे। हदीस में आता है कि ये गोश्त इसी तरह एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इसी तरह घूमता रहा और घूमते घूमते उसी घर में आ गया जहां से ये गोश्त चला था। अल्लाह, ये छोड़ के गए मिसालें हमारे सहाबा, हमारे असलाफ, एक दूसरे का इतना ख्याल कि हर एक दूसरे के घर में भेजता रहा, किसी ने अपने घर नहीं पकवाए, सिर्फ दूसरे के ख्याल, दूसरे पर तरस खाकर। मैदान जंग है, जान लबों पर आई हुई है, जान निकलने वाली है, इतने में तड़पते हुए देख करके भतीजा पानी लेकर के आता है, चचा को पानी पिला दो अपने। वो पानी जैसे ही करीब लाता है, एक और मुसलमान के कराहने की आवाज आ जाती है, तो उनके चचा उधर इशारा कर देते, पहले उस मुसलमान को पिला दो। जरा सोचो मुसलमानों, ये है हमारे अकाबिर, ये है असल ईमान वाले, इसका ये है सिफात। आज हम सारी सिफात से खोखले हो चुके, ये सारी अच्छी आदतें हमारे अंदर से निकल गई, हम तो खुद गरज हो गए, बस हर वक्त अपने चक्कर में लगे रहते, मेरी जान बच जाए, मुझे माल मिल जाए, मेरी तरक्की हो जाए, मैं बन जाऊं, दूसरे चाहे ठप हो जाए, मरे, उनसे मुझे क्या लेना। नहीं, देखिए जरा सहाबी का अमल, फरमाते पहले उसे पिलाओ, अब ये दौड़ करके उसके पास जाते, जितनी देर में वहां पहुंचे उसका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए, जान निकल गई उसकी। पीछे वापस आए चचा के पास तो पता चला इनका भी काम, ये भी अल्लाह को प्यारे, बिल्कुल आखिरी वक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल आखिरी वक्त था, लेकिन आखिरी वक्त में भी दूसरों का ख्याल, पहले उसको पानी पिला। जब तक ये सिफात हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी, मेरा अजीज दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी नहीं मिल सकती। तो साहबा इकराम की ये सिफात है, हम इन सिफात को अपने अंदर पैदा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा और खुशनुदी हमें भी इसी तरह मिल जाए। साहबा पाक थे झूठ बोलने से, आज उसको हम हुनर समझते हैं, आपस में गीबतें करने से, चुगलखोरियों से, जुल्म से, ज्यादती से। वो नाप तोल में डंडी नहीं मारते थे, बाटों में कमी नहीं करते थे, माल में मिलावट नहीं करते थे, किसी की जमीन जायदाद पैसा नहीं हड़पते थे, वो सूद नहीं खाते थे, शराबें नहीं पीते थे, जिना के करीब नहीं जाते थे, वो किसी के ऊपर तोहमत और इल्जाम नहीं लगाते थे, बगैर किसी हक तहकीक के किसी के बारे में कोई बात भी नहीं कहते, और किसी की कोई बुराई मालूम हो जाती, किसी की राज की बात, ऐब की बात, तो उसको उछालते नहीं थे, उसे बदनाम नहीं करते थे, अपने पेट में छुपा करके रखते थे, उसे सबके सामने जलील और रुस्वा नहीं करते। ये सिफात थी सहाबा, इसलिए अल्लाह को वो पसंद आए। अगर हम और आप चाहते हैं कि हम और आप भी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो ये सिफात हम भी अपने अंदर पैदा करें, गुनाहों से अपने आप को पाक कर ले, नेकियां अपने अंदर भर ले, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएं, सुबह शाम जिक्रुल्लाह करने वाले बन जाएं, नमाज़ पाबंदी से पढ़ने वाले बन जाएं, एक दूसरे को नफा पहुंचाने लगे। हर एक ये कोशिश करे कि ऐसी जिंदगी गुजारूं कि दुनिया मुझे बाद में अच्छाइयों से याद करे, मेरा अच्छा जिक्र करे, भलाई के साथ जिक्र करे कि फला साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम कराया, बड़ा फायदा हमें पहुंचाया, ऐसी जिंदगी गुजार करके। लेकिन हमारे पास कहां इन कामों के लिए फुर्सत। हमारे नौजवान दोस्तों के हाथों में इस वक्त मोबाइल है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे घंटे घंटे बल्कि पूरी पूरी रात बर्बाद करने तैयार है, लेकिन कुरान की तिलावत का एक पाव पारा पढ़ने के लिए उनके पास टाइम और फुर्सत नहीं। हमारी औरतें दिन रात गपशप करने के लिए तैयार है, मेरी तेरी करने के लिए औरतों के पास खूब फुर्सत है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए अब उनके पास टाइम नहीं। तो अल्लाह की मदद कैसे आए, अल्लाह की नुसरतें कैसे आए, जब दीन पर अमल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं।
अल्लाह की पसंदीदा, जिनसे अल्लाह की कुर्ब मिलता है, कबूलियत मिलती है, जिनसे अल्लाह बंदों को पसंद करता है, महबूबियत मिलती है, जब वो सिफात हम अपने अंदर पैदा करने के लिए तैयार नहीं, तो अल्लाह हमें कैसे पसंद करे, उसकी रहमतें कैसे ना दे। मेरे भाई और दोस्तों, आज की इस मजलिस में यहां से तय करके जाए कि अब तक तो हमारी जिंदगी जैसी गुजरी, लेकिन अब जितनी जिंदगी बाकी है, उस जिंदगी को हम इन आला सिफात के साथ गुजारें, इन पाकीज़ा, इन नेक सिफात को अपने अंदर पैदा करें, अपने आप को सही माने में इंसान बनाए, मुसलमान बनाए, मोमिन बनाएंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर देखेंगे कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह की रहमतें, बरकतें, नुसरतें, उसकी मदद की कैसी बारिशें हम पर हो। वो खुद ही हालात बदल देगा सारे, दुश्मनों के लिए वही अकेला काफी हो जाए। लेकिन पहले हम अल्लाह की मदद का अपने आप को हकदार तो बना ले, मुस्तहिक तो बना ले। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात के लिए भी अमल करना आसान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन,